हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। तो आइए जानते हैं। आप सभी को पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंग होने के कारण परिवर्तनशील है। समाज की इस परिवर्तनशीलता प्रकृति को स्वीकार करते हुए मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। उसके बाद भी इस बात पर बहुत विचार किया जाता रहा है कि मानव की क्रियाएं क्यों और कैसे परिवर्तित होती है। समाज के वे क्या विशिष्ट स्वरूप हैं जो व्यवहार में परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। समाज में आविष्कार परिवर्तन कैसे लाते हैं एवं आविष्कार करने वालों की शारीरिक विशेषताएं क्या होती है। क्या परिवर्तन किसी निश्चित दिशा से गुजरता है? यह दिशा रेखीय या चक्रीय है। मानव में परिवर्तन को समझने के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। उसने परिवर्तन के कारणों को ढूंढने, उनकी दिशा का पता लगाने और परिवर्तनों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। आइए जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा है, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को। संपूर्ण समाज अथवा उसके किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट समझने के लिए हम विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे। पहला जानते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। वहीं पे किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या पूर्णतः समाजशास्त्रीय ढंग से की है। वे लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित होते हैं। बॉटोमोर ने सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को भी सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। इन समस्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं में निहित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत कुछ तथ्य पाए जाते हैं जो इसमें इन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है, सामाजिक ढांचे एवं प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से माना जाता है। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। आइए जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं। पहला है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। दूसरा है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन अवश्याम्भी एवं स्वाभाविक है। चौथा है, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। पांचवा है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। छठा है, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मैकाइवर तथा पेज ने सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रतिमानों का उल्लेख किया है। आइए जानते हैं क्या है वो। प्रथम प्रतिमान है कि परिवर्तन का एक प्रतिमान यह है कि कई बार परिवर्तन यकायक हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस श्रेणी में हम आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तनों को रख सकते हैं।
इस प्रकार के परिवर्तन एक बार उत्पन्न होते हैं, फिर भी वे आगे और भी परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इन आविष्कारों में समय समय पर कई लोगों द्वारा सुधार किए जाते हैं। रेडियो, टेलीफोन, वायुयान और मोटर आदि के आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन केवल आकस्मिक नहीं वरन गुणात्मक रूप से अनेक परिवर्तनों को जन्म देने वाले भी होते हैं। ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक कि किसी अच्छे एवं नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो जाता। इस प्रकार के परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि ऐसे परिवर्तन की दिशा एक सीधी रेखा के रूप में होती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन इसी प्रकार के परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है। यही बात ज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के लिए भी सही है। द्वितीय प्रतिमान है। परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसमें कुछ समय तक तो परिवर्तन ऊपर की ओर अथवा प्रगति की ओर होता है, किंतु थोड़े समय बाद वह पुनः ह्रास की ओर अथवा नीचे की ओर हो सकता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसमें परिवर्तन पहले ऊपर की ओर होता है और फिर नीचे की ओर। इसे हम उतार चढ़ाव वाला या तरंगीय परिवर्तन कह सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या संबंधी परिवर्तन एवं आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत और अवनत दोनों होते रहते हैं। व्यापारिक क्रियाएं अंततः विकसित और अनवरत होती ही रहती है। इस प्रकार प्रथम प्रकार के परिवर्तन के में जहाँ इस बात की निश्चितता होती है कि परिवर्तन की दिशा एक होगी, वहीं दूसरे प्रकार के परिवर्तन में इस प्रकार की निश्चितता नहीं होती है। तीसरा प्रतिमान है। दूसरे प्रकार के परिवर्तन के कुछ सामान्य ही तृतीय प्रकार का परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तनों को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। कई विद्वानों ने या कई समाजशास्त्रियों ने यह मान्यता दी है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए वे प्रकृति के उदाहरण देते हैं। ऋतु चक्र में हम देखते हैं कि सर्दी, गर्मी एवं वर्षा का एक चक्रीय क्रम पाया जाता है। मनुष्य में भी जन्म, बाल्यावस्था, यौवनावस्था एवं मृत्यु का चक्र देखने को मिलता है। कई समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि समाज एवं सभ्यता भी इसी प्रतिमान का अनुगमन करती है। मानव क्रियाओं, व्यवहारों, राजनीतिक आंदोलनों एवं जनसंख्या के सुविस्तृत परिवर्तनों में भी यही प्रतिमान देखने को मिलता है, जैसे कि फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, अलंकरण, सज्जा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार, नियंत्रण एवं स्वतंत्रता आदि के रूप में भी परिवर्तन का यही प्रतिमान पाया जाता है। हम फैशन, प्रथा व लोकाचार को अपनाते हैं, कभी उसे छोड़ देते हैं तो कभी फिर अपना लेते हैं। कभी कठोर नियंत्रण पर जोर देते हैं, फिर स्वतंत्रता तो रहती है तो भी यह नियंत्रण की अवस्था पाई जाती है। इस प्रकार समाज में परिवर्तन की तरह एक चक्र की भांति घटित होते रहते हैं। यदि इस चीज से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।